Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Teacher Vid. आज हम पढ़ेंगे अपने दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.1. एक्सरसाइज नंबर 1.1. ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, आपको बताता चलूँ कि ये जो मेरे हाथ में बुक है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी फेडरल और पंजाब में यही किताब है. बाकी सूबों में जिस तरह के पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी शायद कोर्स चेंज हो, लेकिन जो बेसिक्स है वो सब में यकसा ही है. तो अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ने हैं, शायद एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ हो, क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज हो बाकी बोर्ड्स में, लेकिन ये बात याद रखिए कि जो बुनियादी तरीक़ाकार है वो सब में यकसा ही है. अगर आपने किसी मैथमेटिक्स में अगर आप किसी एक क्वेश्चन को समझ ले तो इस तरीके से बाकी जितने भी सवालात हैं वो कर सकते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी मैं आपको यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ. एक हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक था इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स. एंड इसके अलावा जो बाकी छोटी छोटी चीज़ें कि रो क्या होता है मैट्रिक्स में और कॉलम क्या होता है. तो बुनियादी जो चीज़ें हमने कवर की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें दो चीज़ें थी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स. अब एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है वो इन दो चीज़ों को समझने के लिए है, दो चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए है. तो इसमें तीन क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स. फाइंड आउट the order of the following matrices. तो इसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसमें उन्होंने ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी इसमें 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 8 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनका ऑर्डर मालूम करना है. मैं बारी बारी आपको लिखता जा रहा हूँ कि सबसे पहले दिया हुआ है मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए में जो एलिमेंट है वो है 2, 3, -4 और 6, -4 और 6. तो ये मैट्रिक्स ए है. अब इसका ऑर्डर मालूम करना है हमें. तो ऑर्डर के लिए हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइज बाय नंबर ऑफ़ कॉलम को हम ऑर्डर कहते हैं. तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ है, एक रो में 2 और 3 एलिमेंट है, दूसरे रो में -5 और 6 एलिमेंट है. तो ये 2 रोज़ हो गए और कॉलम भी अगर हम इसको वर्टिकली देखें तो ये कॉलम बनते हैं 2 रोज़ और 2 कॉलम. रो मल्टीप्लाइड बाई कॉलम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2. अब हमारे पास दूसरा जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 है. तो मैं क्वेश्चन सी लिखूँगा. मैट्रिक्स सी है 2 और 4. याद रखना चाहिए कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनके दरमियान कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, कोई इक्वलिटी का सिंबल, कोई वो कामा वगैरह नहीं होना चाहिए. तो इस मैट्रिक्स सी दिया हुआ है. अब इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी. हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी. इसमें 1 रो है. रो के लिहाज से 1 रो वाला इसमें एक ही रो है और कॉलम 2 है. एक कॉलम में मैं इसको आप रेड बॉल पॉइंट के ऊपर पॉइंट आउट करता हूँ. तो एक इसमें ये रो है और एक इसमें अगर वर्टिकली देखें तो 2 रोज़ है. तो 2 कॉलम्स है.
1 रो एंड 2 कॉलम, तो इसका आर्डर बन गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, तो इसके बाद ये बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन समझने के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बेसिक्स को न समझे तो आगे हमारे लिए फिर मुश्किलात हो सकती है। मैट्रिक्स डी दिया हुआ है इन्होंने, इसमें एलिमेंट्स है 4 0 एंड 6, 4 0 एंड 6, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। जो आप यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि हमने आगे वाले टॉपिक में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमने पढ़ना है कि ईबी मैट्रिक्स का एक किस्म है। तो इसमें हमने यहाँ पे रो ऑर्डर मालूम करना है, तो इसमें कितने रोज़ है, इसमें 2 रोज़ है, 3 रोज़ है। इसमें एक रो में 4 है, दूसरे रो में 3 है और तीसरे रो में 6 है। इसमें 3 रोज़ है, तो इसमें रोज़ 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई, और एक ही कॉलम है। वर्टिकली अगर देखें तो ये मैं ब्लैक पॉइंट से इसको पॉइंट आउट करता हूँ, तो इसमें एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 3/1, 3/1। अब इन्होंने जो दूसरा दिया हुआ है, इसमें एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स F इज इक्वल टू 2, इसमें एक ही एलिमेंट है, तो इसमें अगर रो के हिसाब से हम देखें तो इसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज 1/1 मैट्रिक्स, 1/1 मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1/1। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मैट्रिक्स G, मैट्रिक्स G इज इक्वल टू 2 3 0, 2 3 0, 1 2 3, 1 2 3, 2 4 5, 2 4 5। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसमें अगर हम रोज़ को देखें तो इसमें 3 रोज़ है, 1 रो 1, रो 2 एंड रो 3 रोज़ है, और इसमें कॉलम कितने हो गए, इसमें ये एक है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3, तो ये इसका ऑर्डर बनता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G इज इक्वल टू 3/3, 3/3, क्योंकि इसमें कॉलम्स भी 3 है और रो भी 3 है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following matrices are equal। तो इक्वल इसमें कई मैट्रिक्स इन्होंने दिए हुए हैं बुक में, तो इन मैट्रिक्स में 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और इन 10 मैट्रिक्स में मालूम करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपस में इक्वल है। तो इक्वलिटी के लिए जो मैं आपको रिमाइंड करता चलूँ कि हमने 2 कंडीशन पढ़े थे कि मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। एक ये कि इसका सेम ऑर्डर होना चाहिए, 2 और 3 मैट्रिक्स का जितने भी है इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 1 कंडीशन ये है। और दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम पोजीशन पे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। तो ये इक्वलिटी के लिए ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो आइए अब हम मैट्रिक्स को देखते हैं, लिखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि इनमें कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3, इसमें एक ही एलिमेंट है 3।
अब मैट्रिक्स बी लिखते हैं। मैट्रिक्स बी में है 3 and 5। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 and 5। मैट्रिक्स सी 5 - 2। मैट्रिक्स सी दिया हुआ है 5 - 2। सी दिया हुआ है 5 - 2। लेकिन यहाँ पे इस मैट्रिक्स में थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि ये 5 - 2 के दरमियान स्पेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि असल में 3 है। 5 से जब 2 माइनस हो जाए तो इसमें 3 काउंट होता है इस मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स है। क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है तो ये 5 और -2 ये दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स नहीं है बल्कि एक एलिमेंट्स तस्वर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत माइनस बिल्कुल साथ ही है और स्पेस नहीं है। तो 5 - 3 को हम 5 - 2 को हम 3 तस्वर करेंगे। इसके अलावा दिया हुआ है मैट्रिक्स डी। मैट्रिक्स डी दिया हुआ है, इसमें 2 एलिमेंट्स है 5 and 3। 5 and 3। मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में जो एलिमेंट्स है 4 0 6 2। ये 2x2 मैट्रिक्स है 4 0 6 2। और मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एक्स एफ में है 2 and 6। 2 and 6 ये 2 एलिमेंट्स है इसमें। ए मैट्रिक्स जी 3 - 1 3 + 3। 3 - 1 3 + 3। अब ये जो मैट्रिक्स जी है इसमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि इसमें भी दरमियान 3 + 3 में स्पेस नहीं है। 3 - 1 में भी स्पेस नहीं है। तो ये जो है ये एक एलिमेंट तस्वुर किया जाता है। ये 3 और -1 ये 2 एलिमेंट्स नहीं है बल्कि एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब 2। और इस तरह नीचे जो 3 + 3 है ये भी एक एलिमेंट तस्वुर किया जाता है। एच 4 0 6 2। 4 0 6 2। आई मैट्रिक्स आई 3 + 2। यहाँ पे जो है इस मैट्रिक्स आई में भी 3 और 2 को प्लस करके एक एलिमेंट बन जाएगा और 3 जो है दूसरा एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि इसके 2 एलिमेंट से एक है 3 और दूसरा है 3 + 2 यानी 5। तो इस बात का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है कि दरमियान में सिंबल में स्पेस है कि नहीं। अगर स्पेस है तो ये मतलब है ये है कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स है। अगर इस तरह का स्पेस दरमियान में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 3 + 2 को एक एलिमेंट हम या एक मेंबर जो है इस मैट्रिक्स का तस्वर करेंगे। अब आखिरी मैट्रिक्स जे है। मैट्रिक्स जे = 2 + 2। एक एलिमेंट इसका 2 + 2 है, दूसरा एलिमेंट 2 - 1 है, तीसरा एलिमेंट इसका जो है सेकंड रो में 2 + 4 है, 2 + 4 है और इसका चौथा एलिमेंट जो है 2 + 0 है। तो ये मैट्रिक्स जे है। अब ये 5 तकरीबन 10 मैट्रिक्स इन्होंने दिए हुए हैं बुक में। तो इसमें इक्वल एलिमेंट्स को ढूंढना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है। ऊपर हमने लिखा हुआ है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए तब मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तस्वर होंगे। एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है। सेम ऑर्डर एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। अब देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो सेम है। तो मैट्रिक्स A = 3 और मैट्रिक्स सी जो है इसमें 5 - 2 है। मैट्रिक्स सी यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी यहाँ पे मैं इसको लाइन केंच के बाहर लिखता हूँ। मैट्रिक्स सी = 5 - 2 एंड 5 - 2 = 3। तो इसका मतलब ये है कि इससे भी 3 बनता है। तो मैट्रिक्स ए में अगर हम देखें, इसको मैं भी रेड लाइन से इसको सर्कल करता हूँ, तो इसमें भी 3 है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि एक जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स सी, क्योंकि दोनों में जो है एक एलिमेंट है और दोनों का एलिमेंट भी सेम है, यानी दोनों का एलिमेंट भी आर्डर भी इसका सेम है, 1/1 मैट्रिक्स ए भी है और मैट्रिक्स सी भी 1/1 है, दोनों का एलिमेंट भी सेम है, वो है 3। अब इसको दूसरा इक्वलिटी हम इसमें ढूंढेंगे। मैं पॉइंटर को चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में मुश्किल न हो। अब मैं इसके लिए ग्रीन बॉल पॉइंट को यूज़ करूँगा। तो अब देखते हैं कि दूसरा इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से है। तो मैट्रिक्स बी को देखें, मैट्रिक्स बी में 2 एलिमेंट है 3 और 5, और मैट्रिक्स आई को देखें, एक इसको हम सर्कल करते हैं ग्रीन पॉइंटर से और एक में हम मैट्रिक्स आई को सर्कल करते हैं, मैट्रिक्स आई को सर्कल करते हैं ग्रीन पॉइंटर से। तो इसमें एलिमेंट है 2, 3 एंड 5, और इसमें एलिमेंट है 3, ऐसे भी 5 बनता है क्योंकि 2 + 3 + 2 = 5। तो ये दोनों एलिमेंट भी आर्डर में सेम है, इसका आर्डर है 1/2, मैट्रिक्स आई का भी आर्डर है 1/2, और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उसका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में उसका एलिमेंट है 3, एंड यहाँ पे बी 3 है, और यहाँ पे मैट्रिक्स बी में इसका एलिमेंट जो है वो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में वो है 5, यहाँ भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बनता है 5। तो इसका मतलब यहाँ ये हो गया कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। अब ये जो सर्कल हो गए तो इसका तो हो गया वो मसला हल। अब देखते हैं मैट्रिक्स ई की तरफ, जाते हैं मैट्रिक्स ई की तरफ, और इसको हम जो है वो बॉल पॉइंट को हम ब्लैक ही रखते हैं, पॉइंटर को हम ब्लैक ही रखते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो मैट्रिक्स ई की तरफ चलते हैं। मैट्रिक्स ई, दिस इज मैट्रिक्स ई, एंड मैट्रिक्स ई में 4 एलिमेंट है, इसका आर्डर है 2/2। अब मैट्रिक्स एच की तरफ, मैट्रिक्स एच को भी हम देखते हैं कि मैट्रिक्स एच जो है उसमें कितने एलिमेंट्स है। तो इसके जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ई में और मैट्रिक्स एच दोनों का आर्डर सेम है, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी जो सेम है, क्योंकि यहाँ पे 4 जिस पोजीशन पे है मैट्रिक्स ई में, वहाँ पे मैट्रिक्स एच में भी 4 वही पोजीशन पे है। इस तरह बाकी जो एलिमेंट्स है 0, 2 एंड 6 यहाँ पे भी वही पोजीशन है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ई इज इक्वल टू मैट्रिक्स एच। अब हम देखते हैं कि कोई और मैट्रिक्स तो नहीं है जो इन दोनों से सेम हो। तो हम इसको मैट्रिक्स जे को भी, मैट्रिक्स जे जो है हमारे पास, इसको भी देखते हैं कि इसका जो आर्डर है वो क्या है, क्योंकि ये जो एलिमेंट इसको ऐड करना चाहिए। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं मैट्रिक्स जे को। सो मैट्रिक्स जे इज इक्वल टू 2 + 2, 2 + 2 = 4। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 2 - 2 = 0। यहाँ पे सेकंड रो में 2 + 2 = 4, 2 + यहाँ पे जो है ना ये 2 + 4 है, तो 2 + 4 = 6 एंड 2 + 0 = 2। तो मैट्रिक्स जे सिंप्लीफाई होने के बाद इस तरह बनता है। तो अब देखिए इसको भी सर्कल करते हैं, इसको हमने ऑलरेडी सर्कल किया हुआ है एच को और ई को भी। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स मैट्रिक्स ए is equal to matrix H and both are equal to matrix J। ये जो है एक सिमिलरिटी ये हो गई, ये तीसरी सिमिलरिटी हो गई। अब आखिरी 2 सिमिलरिटीज़ और देखते हैं कि बाकी जो मैट्रिक्स है जो सर्कल नहीं है उसमें सिमिलरिटीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने पॉइंटर के कलर को चेंज करूँगा। अब लेते हैं इसको बिल्कुल येलो को लेते हैं और देखते हैं कि बाकी कौन से एलिमेंट सेम है। लेट्स लुक एट मैट्रिक्स एफ एंड देन लुक एट मैट्रिक्स जी। इन दोनों में सिमिलरिटीज़ को देखते हैं।
तो मैट्रिक्स जी जो है ये सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे साइड पे, ये जो है लाइन खींच के हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 - 1 = 2, 3 + 3 = 6। मैट्रिक्स जे जो है वो इस तरह का बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जो चौथी सिमिलरिटी भी हमने ढूंढ ली, और वो है मैट्रिक्स F = मैट्रिक्स G, क्योंकि दोनों का ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। अब इसको हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और अब इन तमाम जो है तमाम चार सिमिलरिटीज़ हमने ढूंढ लिए, और इस 4 सिमिलरिटीज़ को यहाँ पे मैं इनक्लोज करता हूँ इस पिंक पॉइंटर से। तो ये हो गए हमारी सिमिलरिटीज़, जो हमने चारों सिमिलरिटीज़ है जो हमने इस क्वेश्चन में ढूंढ लिए। अब हम जो है इस एक्सरसाइज का आखिरी जो सबसे आखिर वाला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation, which satisfy the matrix equation, which satisfy the matrix equation। इन्होंने यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, और मैट्रिक्स का जो बुनियादी काम है वो ये है भी इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब आगे हम आपको जो हायर क्लासेस है आप इसमें पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का जो असल काम है वो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ये 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, और इनके मुताबिक ये जो इक्वेशन है दोनों सेम है, क्योंकि इनके दरमियान इक्वलिटी का साइन है। इस जो मैट्रिक्स है इसमें इक्वलिटी का एक दरमियान में इक्वलिटी का एक साइन मौजूद है, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के अंदर कुछ वेरिएबल्स है, और वेरिएबल जो है वो A, B, C and D है, और हमें इन वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। A + 2B, C - 1 4D - 6, ये हो गया एक मैट्रिक्स। और दूसरा जो मैट्रिक्स है इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पे वो है 0 0 -7 3 and 2D। इसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है जो मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें हमने A, B, C and D का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो अगर जब मैट्रिक्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लिख के हम 4 इक्वेशंस बनाते हैं। सबसे पहले A + C = 0, दिस इज लेट नेम दिस इक्वेशन 1। ये इसलिए इक्वल हो गए 0 के कि यहाँ भी जो A + C है, A + C जो है ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे 0 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसलिए सेम है। तो हम इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। एंड A + 2B = -7, इसलिए कि दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। एंड C - 1 = 3, C - 1 = 3, let's name this equation 3। and 4D - 6 = 2D, let's name this equation
4। अब इन 4 इक्वेशन हो गए जो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से बना लिए। अब इन 4 इक्वेशंस को हल करके और इस अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के ज़रिए हम ए, बी, सी और डी के वैल्यूज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक इक्वेशन 1, इक्वेशन 3, let's take equation 3, and equation number 3 implies that c minus 1 is equal to 3। ये तो इक्वेशन 3 हो गया। अब इससे हम c के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे 1 को दोनों तरफ ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1 एडिंग 1 बोथ साइड्स c minus 1 plus 1 is equal to 3 plus 1। दोनों साइड पे हमने 1 को ऐड किया। अब ये 1 और -1 एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गया तो c is equal to 4। a का तो वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट हो रहे हैं इसको हम यहाँ पे ग्रीन पॉइंटर के ज़रिए साइड पे लिखेंगे। c is equal to 4। अब रह गए a, b एंड c, a, b एंड d, क्योंकि c का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो c अब a plus c is equal to 4। This is equation 1। Take equation 1। Equation number 1 implies that a plus c is equal to 1। अब यह है जो यहाँ पे जो c है, c के तो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है जो 4 है, तो c की जगह हम 4 पुट करेंगे तो a plus 4 is equal to यहाँ पे जो है ये सारी यहाँ पे 1 नहीं है, 0 है, प्लस c इक्वेशन 1 जो है a plus c इक्वल टू 0 है, तो c को की जगह हम 4 पुट करेंगे तो a plus 4 is equal to 0। अब a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों साइड से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 4 from both sides। So a plus 4 minus 4 is equal to 0 plus 4। 0 minus 4, क्योंकि इस साइड से भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं इसको इरेज करता हूँ, तो गलती से हमने ए हो गया a माइनस 4, तो ये 4 और 4 आपस में क्रॉस हो गया। सो a इज इक्वल टू माइनस 4। तो अब जो वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड आउट हो गए इनमें c भी फाइंड आउट हो गया। c तो पहले फाइंड आउट हो चुका है, c इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू माइनस 4। अब a एंड c के वैल्यूज़ फाइंड हो गए, b एंड d के जो रह गए, b और d के वैल्यूज़ रह गए। a प्लस हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 implies that equation number 2 a plus 2b is equal to a plus 2b is equal to minus 7। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है a और b, a एंड b के तो हमने फाइंड आउट करना है और a के हमारे पास है, a का वैल्यू है -4। पुटिंग a is equal to -4
इन इक्वेशन टू को हम इक्वेशन टू में हम एक ही जगह -4 को पुट करके फिर इक्वेशन को बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। नाउ एडिंग 4 टू बोथ साइड, -4 प्लस 4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 और 4 आपस में क्रॉस हो गया। 2b इज इक्वल टू माइनस, इससे आता है -3 एंड देन b इज इक्वल टू dividing both sides by 2, 2b divided by 2 is equal to -3 divided by 2. So b is equal to -3 divided by 2 r is equal to -1.5। तो b का वैल्यू हो गया 1.5। ऊपर देखते हैं जो हमने वैल्यूज जो है a c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -1.5। अब d आखिरी जो d का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो हम इक्वेशन नंबर 4 है उसको लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 implies that 4d minus 6 is equal to 2d। यहाँ पे हमने d का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे d में जो है वो d वेरिएबल है, यहाँ पे 4d में d वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल है जिन के साथ वेरिएबल है उसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग 2d फ्रॉम बोथ साइड, 4d माइनस 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d माइनस 2d। दोनों साइड से इसको हम 2d सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4d माइनस 2d यहाँ से इससे जो आता है वो है 2d माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एडिंग 6 टू बोथ साइड, तो 2d माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 6, एक क्रॉस हो गया 2d इज इक्वल टू 6, और वी कैन से दैट d is equal to 6/2 or d is equal to 3। जो d का वैल्यू है वो भी फाइंड आउट हो गया और वो है 3। अब तीन वैल्यूज़ को अगर हम साथ रखें तो a is equal to c is equal to 4, तो हमने पहले फाइंड आउट किया है c इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -1.5 एंड d इज इक्वल टू 3। ये जो 4 वैल्यूज है a b c और d के सारे ये कंप्लीट फाइंड आउट हो गए। तो एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवालात हल हो गए। आप भी इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है लेकिन आगे जाने के लिए इसमें बहुत अहम है। तो जो भी जिसको भी मुश्किल हो तो अपने कमेंट्स में अपना क्वेश्चन को छोड़िएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।